हेलो दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स में हम लोग ऐसे उधर एक साइड से कैपेसिटर पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। इस लेक्चर में हम लोग 11th का एक चैप्टर शुरू करेंगे ना, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि बहुत लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छा लगता है, डायग्राम इसका अच्छा लगता है, और बहुत लोगों को चैप्टर ये अच्छा लगता है क्योंकि कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट बेस्ड होता है। इसे सवाल आसानी से बन जाते हैं। अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे एनएलएम को तो इससे सवाल आसानी से बनने लगते हैं। तो एनएलएम क्लास 11th का जो है एक अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर माना जाता है, और इसे सवाल भी भर भर के आते हैं, खूब आते हैं सवाल। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग एनएलएम एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, एकदम बेसिक लेवल से एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एकदम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके अच्छे लेवल तक सवाल इसका करेंगे। और जानते हैं हम लोग ये सब जो होता है थ्योरी इतना पढ़ते हैं नहीं, सवाल पर ज़्यादा हमारा फोकस होता है। ठीक है, क्योंकि क्यों सवाल ही तो मेन है ना भाई। सवाल कर लिए, कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो गया, और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप, थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जब सवाल से अगर कंसेप्ट क्लियर ही हो जा रहा है तो थ्योरी की क्या जरूरत। तो इस लेक्चर में हम एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डाल दीजिए, सवाल करिएगा, देंगे। ठीक है, पहले बेसिक समझिएगा, समझने के बाद सवाल करिएगा। ठीक है, देखिए वही एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम में हम ना बेसिकली जैसे कोई बॉडी होता है ना, कोई पिंड है, कोई बॉडी है, रखा गया है, तो उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को हम फोर्स का पता करते हैं, कौन सा फोर्स कितना लगा। कोई किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये मास का बेसिक समझिएगा भाई। इसका बेसिक एनएलएम को पहले देखिए, वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले देखिए भाई, एनएलएम का बेसिक समझने के लिए सबसे पहले आपको किसी बॉडी के डायग्राम समझ जाना पड़ेगा, या जिसको या पीडी कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। कि जैसे कोई बॉडी है, उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जब उसके फोर्स को आप देख लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन फोर्स किस फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है। वास्तव में फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। जो फोर्स इधर लग रहा है वो फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स अगर बराबर है, इक्वल है, तो बैलेंस कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है, कोई बॉडी है, जब जिसका मास जो है किसी सरफेस पर रखा गया है। ठीक है, अज्यूम कीजिए कि सरफेस जो है, ध्यान से देखिएगा पहले, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। पहले इसका बेसिक समझिएगा, बेसिक समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे, तो कठिन सवाल है। ठीक है, तो एक स्मूथ सरफेस पर एक यम मास का बॉडी रखा गया है। इस बॉडी पर कोई पृथ्वी के कारण, जो अर्थ के कारण है, ड्यू टू अर्थ, एक फोर्स लगेगा mg। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इस पर एक फोर्स mg लगेगा। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जितना फोर्स एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, यानी, और इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। यानी नॉर्मल फोर्स यन ऊपर लग गया, नॉर्मल फोर्स यन ऊपर लग गया। अगर यन mg अगर इक्वल है यन के, mg अगर इक्वल है यम के, ध्यान दीजिएगा, mg अगर यन के इक्वल है, नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल है, तो ये कंफर्म है भाई कि यह बॉडी न तो ऊपर जाएगी न तो नीचे जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए झापड़ देखें, झापड़, कोई एक झापड़ आपको मारा, एक तमाचा मारा आपको, इस तरह ऐसे मारेगा तो आप इधर मुँह कर लेंगे, ऐसे मारेगा, अगर दोनों ऐसे पकड़ के मारा तो आपका मुँह किधर भी होगा, सीधे का सीधे रह जाता है ना। वैसे अगर बॉडी पर दोनों फोर्स बैलेंस है, जैसे मान लीजिए भाई ये यही मान लीजिए यह है मार्कर, इधर से एक फोर्स लगाएंगे तो इधर जाएगा, इधर से एक फोर्स लगाएंगे इधर जाएगा। लेकिन इस मार्कर में दोनों साइड में अगर दोनों फोर्स बैलेंस किए रहे हैं, इधर से भी जो फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी जो फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्स बैलेंस है, तो मार्कर किधर भी हिलेगा। जितना फोर्स इधर से लगा रहे हैं उतना फोर्स इधर से लगा रहे हैं, तो ये मार्कर तो बैलेंस रहेगा ना, किधर भी नहीं हिलेगा। वैसे ही जब mg नॉर्मल के इक्वल हो जाता है,
वास्तव में देखा जाता है तो mg नॉर्मल के इक्वल होता है कि बहुत ज़्यादा केसेज में। कोई रेयर केसेज रहता है जिसमें mg नॉर्मल के इक्वल नहीं होता है। बताएंगे जैसे कि इंक्लाइन प्लेन पर कोई दस दिया जाता है तो mg नॉर्मल के इक्वल नहीं होता है, बताएंगे जैसे। तो mg यहाँ नॉर्मल के इक्वल है, यानी इसका मतलब कि mg नॉर्मल के इक्वल है तो योर बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना तो नीचे जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम इस बॉडी पर एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगा दिए, अगर ये फोर्स F1 इस डायरेक्शन में इस बॉडी पर लगाए हैं, इस मार्कर पर एक फोर्स लगाए हैं तो इधर जाएगा। इधर जाने का मतलब कि इधर फोर्स लगाए हैं, इधर फोर्स ऐसे लगाए हैं तो इधर जाएगा, यानी इधर एक्सीलरेट, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, यानी एक्सीलरेशन इधर हो जाएगा A1। अगर इसी डायरेक्शन में मान लीजिए कि F2 इधर फोर्स लगा दिए तो, और एक कंडीशन दे दिए कि F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2, तो यह बॉडी किसी जो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर F1 ज़्यादा है तो उस डायरेक्शन में, अगर F2 ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में यह बॉडी एक्सेलरेट करेगा। जो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए दो फोर्स लगाए हैं, एक फोर्स इधर लगाए हैं, एक फोर्स इधर लगाए हैं, ये वाला इस अंगुली से जो फोर्स लगा रहे हैं कम लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ये बॉडी इधर ही ले जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा फोर्स है, यानी एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर आपस में नहीं है तो कोई एक ज़्यादा होगा, यानी कि यह बॉडी किसी न किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन अगर केस अगर वही आ गया कि F1 इक्वल्स टू F2, F1 F2 के बराबर है, दोनों फोर्स बराबर हैं, तो यह बॉडी इधर भी एक्सेलरेट नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो एनएलएम में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि कौन सा बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो कितना उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसको इसमें लग नहीं रहा है कि नोट करने वाली कोई बात है, मिटा रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। पहले एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे एनएलएम की, एकदम छोटे छोटे सवाल से बड़े बड़े सवाल तक चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यह 3 kg का एक ब्लॉक है, सरफेस पर रखा गया। यह सरफेस, हर केस में सरफेस स्मूथ है, अगर हम नहीं लिख रहे हैं ना तो भी समझ लीजिएगा कि सरफेस स्मूथ है, भूल भी जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि सरफेस स्मूथ है। एक 3 kg का ब्लॉक है, इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं 12 न्यूटन का, और हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि बताइए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। एकदम सिंपल है भाई, अब इससे आसान का सवाल है, क्लास 9th का सवाल है, ये क्लास 11th में आप लोग आएंगे तो ये क्लास 9th का सवाल है। बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का। देखिए आप जानते हैं F इक्वल्स टू ma होता है, F कितना दिया है 12, m कितना दिया है 3, एक्सेलरेशन पूछा है, यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हैं कि वह 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से पर सेकेंड एक्सेलरेट करेगा, यानी कि एक सेकेंड में अगर उसकी वेलोसिटी पहले सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब मान लीजिए कि कोई भी वाहन है, ठीक है, बाइक मान लीजिए, कोई भी वाहन है, तो अगर वह 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रही है एक सेकेंड में, उसका किसी समय मान लीजिए आप देखें कि 20वें सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन 20 मीटर प्रति सेकेंड है, 21वें सेकेंड में देखें तो वो 24 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 22वें सेकेंड में देखें तो वो 28 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 23वें सेकेंड में देखें तो वो 32 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी कि हर प्रति सेकेंड हो गया, यानी हर सेकेंड में वह 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेलोसिटी और ले रहा है, यानी उसका मतलब कि उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। वह एक सेकेंड में कितना अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दे रहा है, वही उसका एक्सेलरेशन होता है, या फिर अपनी स्पीड को कितना घटा रहा है उसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी अगर वो बढ़ा रहा है, डी एक्सेलरेशन को एक प्रकार से रिटार्डेशन भी कहते हैं। अगर उस वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो उसको कहेंगे एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रही भाई। एक्सेलरेटर नहीं होता है, अटते हैं तो एक्सेलरेट होता है, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ती है, हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ती है, वही कहते हैं ना एक्सेलरेट हो रहा है। ये हो गया सवाल, नोट कर लीजिए, इसमें का नोट करने वाली बात है, सिंपल सा है। अब दूसरा देखिए, एकदम सिंपल से भाई, बेसिक से एकदम करवा रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए 2 kg का है, इधर से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इधर से एक लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन का,
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक एक्सेलरेशन एकदम बेसिक है, समझिए एकदम बेसिक से भी बेसिक, एकदम बेसिक होता है, उसके बेसिक के नीचे भी एक बेसिक होता है, वो वाला सवाल है ये, एकदम सिंपल। एक्सेलरेशन बताइए ब्लॉक का, ब्लॉक एक्सेलरेशन बताइए। वीडियो रोक दीजिए भाई, चलिए मतलब कि क्या करना है इसमें। जैसे कि देखिए अब हम इस प्रकार के सवाल को करने के लिए ना इसका एबीडी बनाएंगे। हमको ये मतलब नहीं है कि नीचे वाले ऊपर वाले से, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला तो बराबर ही है, एमजीएन के बराबर है, हम बताएं इसीलिए शुरुआत में। अच्छा 20 न्यूटन इधर जा रहा है, 10 न्यूटन इधर जा रहा है, 20 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, तो 20 ज़्यादा है कि 10 ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, यानी कि ब्लॉक इसके डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेगा। और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, याद रखिएगा ये एफ नेट होता है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट कितना हो जाएगा, 20 ये है 10 है, 20 से हम इधर धक्का दे रहे हैं 10 से ये, तो ये 10 तो इस एक 10 को ख़त्म कर देगा, लेकिन एक 10 तो बचा रहेगा, तो एफ नेट कितना होगा 10 इक्वल्स टू 2 है, यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा है भाई, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब दूठ वाला दे रहे हैं, अपने से करिएगा। अच्छा एक को सिंपल सा देखिए, देखिए यह एक ब्लॉक है 2 kg का, यह एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मतलब रस्सी, आई रस्सी है, 2 kg का ब्लॉक है, दोनों रस्सी में 2 किलो का ब्लॉक है, एक ईटा को 2 kg का ईटा है, उसको एक रस्सी में बांध दे, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए छत है, छत पर बांध कर लटका दिए, तो उस टेंशन उस रस्सी को देखिए टाइट हो गया होता है, कड़ा हो गया होता है ना, इसे छूएंगे तो कड़ा रहता है, मतलब उसमें एक तनाव आ जाता है, जिसको इंग्लिश में टेंशन कहते हैं, और वो वाला टेंशन नहीं, दिमागी वाला टेंशन मतलब तनाव। तो वह तनाव, वो टेंशन कितना होगा इस रस्सी में, जैसे 2 kg का ब्लॉक लगता है, तब बताइए वीडियो रोक कर। देखिए अच्छा इसका इस प्रकार के केस में हम इसका एबीडी बनाएंगे। एबीडी का मतलब जैसे कि यह ब्लॉक है, इस पर एक इस रस्सी के कारण टेंशन आ रहा है P, और इस पर इस अर्थ के कारण एक mg फोर्स लगेगा कि नहीं, तो यह 2 kg का है, mg मतलब g को 10 लें तो यह हो जाएगा 20 न्यूटन, और यह अगर इस ब्लॉक को स्टेबल यहाँ पर टिका रहना है तो यह टेंशन mg के बराबर होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तभी तो कोनो चीज़ रुका रहेगा, तभी ना रुका रहेगा, यानी कि यह टेंशन 20 के बराबर होना चाहिए, यानी टेंशन कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, टेंशन कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। आ गया सिंपल सा था, मैं सिंपल है डर भाई, ठीक है, बता रहा हूँ। अब जैसे कि एक सवाल दे रहे हैं, करिएगा उसको, अपने से करिएगा उसको ना, अपने से थोड़ा आप लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं, हो गया ना, मजाक हो गया, अब सीरियसली। एक मान लीजिए 3 kg का है, यह एक पुली है, इस पर से इसे लटकाया गया रस्सी, यह 2 kg का है। फाइंड एक्सेलरेशन। एक रस्सी से 3 kg 2 kg का ब्लॉक को बांध दिए हैं, एक पुली है, पुली मतलब वो नहीं देखे गड़ेरिया यार, गड़ारी जो कुआं में पानी निकालने के लिए गड़ारी का उपयोग नहीं करते हैं, रस्सी से बांध कर ऐसे उस पर लगा रहता है रस्सी, या नीचे ऐसे खींचते हैं, वही ये वाला, इसको कहते हैं पुली। 3 kg 2 kg ब्लॉक को बांधे हैं, एक रस्सी एक ही है, और यह लगता है, तो निश्चित है कि यह सरफेस स्मूथ है, बोल दिए पहले, और ये 2 kg का ब्लॉक लगता है, तो आपको बताना है कि अब ये देखिए, अगर जिस एक्सेलरेशन से 2 kg का ब्लॉक आएगा नीचे, उसी एक्सेलरेशन से 3 kg का ब्लॉक भी आएगा इस डायरेक्शन में, यानी एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का सेम होगा। ये हो सकता है कि डायरेक्शन डिफर हो, डायरेक्शन मतलब कि यह नीचे आ रहा है तो ये इस साइड में जा रहा है, ये नीचे आ रहा था ये साइड में जा रहा है, डायरेक्शन डिफर होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वह सेम होगा ना, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से वह यह इस डायरेक्शन में आएगा,
इतना तो कंफर्म है। तो ये हम पूछें कि बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा इसका। जो एक्सेलरेशन दोनों एक एक्सेलरेशन जो होगा वही दूसरे का भी एक्सेलरेशन होगा। तो वीडियो रोकिए और अपने ट्राई कीजिए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। चल रहा है ना भाई वीडियो? ठीक है, वीडियो रोकिए और बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। अपने से ट्राई करिए ना, अपने से ट्राई करेंगे आ जाएगा। वो जो बताया ना छोटा छोटा वाला कंसेप्ट होगा वही कंसेप्ट वहाँ पर है, इसलिए हम थ्योरी नहीं करवाते हैं, छोटे छोटे सवाल लगाते हैं, कंसेप्ट उससे क्लियर करवा के अच्छे से सवाल लगवाते हैं। करिए। देखिए चाहे इसको कैसे करेंगे, देखिए। अच्छा ये बताइए कि इस केस में हम क्या करेंगे ना, ये वीडियो बनाएंगे। आप अपने से वीडियो बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं तो आप अगर इसमें देख रहे हैं तभी ठीक है। बनाने के लिए करेंगे क्या, अगर 2 kg का ब्लॉक नहीं तो 2 kg, देखिए 2 kg पर एक ऊपर लग रहा है टेंशन, इस रस्सी के कारण एक टेंशन लगेगा, और जो टेंशन इसमें होगा एक सेम रस्सी है तो एक ही रस्सी है तो उसके प्रत्येक जगह पर टेंशन सेम होगा। सेम रस्सी में एक ही रस्सी में प्रत्येक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ, सेम टेंशन सभी जगह सेम टेंशन होगा, ठीक है। तो 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का यहाँ ब्लॉक है। 2 kg पर टेंशन एक ऊपर लग रहा है, लेकिन इसके कारण mg नीचे लग रहा है। mg कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा, 20 लगा दीजिए यहाँ पर 20। और यहाँ पर देखिए 3 kg का है और 3 kg में टेंशन इधर लग रहा है, बस इधर टेंशन लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि 3 kg और 2 kg ब्लॉक को लेंगे तो एक्सेलरेशन इसका नीचे डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो खींच नहीं सकता है, mg का इधर होगा। यानी यह निश्चित है कि 20 न्यूटन टेंशन से ज़्यादा होगा। यह 20 न्यूटन का जो फोर्स है टेंशन से ज़्यादा होगा, तभी तो 20 न्यूटन ज़्यादा होगा, तभी तो ये नीचे लेगा। यानी यह 20 न्यूटन इस टेंशन से ज़्यादा होगा, तभी ना इक्विलिब्रियम को नहीं अचीव कर पाएगा और ये नीचे इसको घसकाएगा। यानी कि 20 न्यूटन में से एफ नेट निकालने के लिए 20 माइनस टी कर देंगे, ठीक है। यह इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो 20 में से टी घटाएंगे तो एफ नेट आएगा, और यही एफ नेट यम ए के बराबर होगा। यम ए कितना है, मास कितना है, 2a निकालना है, तो 2a, ठीक है। समझ में आया, सिंपल आया समझ में। जैसे कि 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक नीचे घसक रहा है, क्यों? क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा है। अगर बैलेंस फोर्स होगा तो वह कहीं नहीं घसकेगा, अपने जहाँ पर जिस पोजीशन में अपने पोजीशन पर स्टेबल बना रहेगा। अगर उसके आगे या पीछे ऊपर नीचे कहीं भी घसकने का मतलब है कि उस पर कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स है, और वो अनबैलेंस फोर्स को हम देखना है कि वही अनबैलेंस फोर्स, जो अनबैलेंस फोर्स होगा, जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा वही एक्सेलरेशन देगा, कितना याद रखिएगा। तो इसमें अनबैलेंस फोर्स कितना है, टेंशन आपको पता है नहीं, यानी ये इतना पता है कि नीचे घसक रहा है। अगर नीचे घसक रहा है तो 20 न्यूटन इस टेंशन से ज़्यादा होगा, तभी तो 20 न्यूटन नीचे घसकाएगा उस ब्लॉक को। समझ में आ रहा है ना? तो 20 माइनस टी एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू एम में, एम कितना है, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन निकालना है। अब दूसरे के ब्लॉक को देखिए, तो दूसरे के ब्लॉक में टी इक्वल टू एम ए होगा, क्योंकि टी उस पर 3 kg वाले ब्लॉक पर केवल टी ही अनबैलेंस फोर्स है, केवल टी ही अनबैलेंस फोर्स है, यानी इसका एफ नेट टी है, और यही टी क्या होगा, टी इसको मास इंटू एक्सेलरेशन देगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना हो जाएगा 3, एक्सेलरेशन 8। बस इन दोनों को जोड़ के जोड़िए घटाइए अपने मन से, देखिए आपको निकालना है आ जाइए। अच्छा जोड़ेंगे तो देखिए टी माइनस टी से कैंसिल हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू 5 है, यानी ए इक्वल्स टू 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि यह ना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे आएगा, या और यह 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस साइड में जाएगा। अच्छा हम कहें कि फाइंड टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन स्ट्रिंग में यह रस्सी में टेंशन कितना होगा, तो बस सीधे एक्सेलरेशन पता है, टेंशन का माना जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, टेंशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। टेंशन कितने होता है, न्यूटन।
आ जाए समझ में, आसान है ना। वीडियो रोक कर अपने वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल इसी पर दे रहे हैं, करिए। चला है ना, मिटा रहे हैं इसको। एकदम सेम उसी प्रकार का सवाल दे रहे हैं ना। 3 kg है ये, 2 kg है, और मान लीजिए कि इस साइड में हम 20 न्यूटन का एक फोर्स लगा दे रहे हैं, तो खींच रहे हैं 20 न्यूटन से। हम पूछ रहे हैं फाइंड एक्सीलरेशन। वीडियो रुकिए, एक्सीलरेशन निकालिए। वीडियो रुकिए, अब एक्सीलरेशन निकालिए। एक्सीलरेशन कुछ नहीं, ब्लॉक का, समझ में आ रहा है ना। देखिए कैसे निकलेगा इसका। ये बीडी बनाएंगे, बिल्कुल का ये बीडी बना लीजिए। टी ऊपर लगेगा, यहाँ पर टी, तो यहाँ पर भी टी, ठीक है, दोनों जगह टी। तो देखिए टी ऊपर, 20 नीचे, और इधर देखिए टी इधर और इधर 20 इधर, 20 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन। ये देखिए, अब आपको पता नहीं है, आपको भले नहीं पता, ना पता है, कोई बात नहीं। आप किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए कि एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए। अगर आप डायरेक्शन सही लिए हैं तो एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव आ जाएगा, अगर डायरेक्शन गलत नहीं है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। बस आप नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन पलट दीजिएगा अपना, जिस डायरेक्शन में ले उसको पूरी डायरेक्शन में कर दीजिएगा। ठीक है, मान ले रहे हैं हम कि मान लीजिए कि डायरेक्शन एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो हम इधर लेंगे, इसका देखेंगे, तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का मतलब समझ रहे हैं कि 20 ज़्यादा होगा तभी इस डायरेक्शन में खींचेगा, क्योंकि टी उधर खींचेगा, 20 ज़्यादा होगा तभी इस डायरेक्शन में खींचेगा। यानी कि 20 माइनस टी इक्वल्स टू 3a, और उधर देखिए टी ज़्यादा होगा, यानी टी माइनस 20 कम होगा, इक्वल्स टू 2a। यानी कि टी से टी 20 सेकेंड 5 का इक्वल्स टू 0, यानी एक्सीलरेशन 0। यानी कि यह ब्लॉक एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब कि यह अगर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा के पकड़े हैं ना, तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों ब्लॉक में, ना तो आगे खुल जाएगा ना तो पीछे खुल जाएगा, लेकिन टेंशन होगा। ए का मान भर दीजिए इसमें, तो टेंशन 20 न्यूटन का आ जाएगा, टेंशन 20 न्यूटन का आ जाएगा। देखिए टी माइनस 20 इक्वल टू 2a, ए का वैल्यू 0 तो 0, यानी टी इक्वल टू 20 न्यूटन। यानी कि ए का मान भर देंगे तो आपका टेंशन आ जाएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का टेंशन होगा, लेकिन एक्सीलरेशन ना होने का मतलब कि ब्लॉक न तो आगे मूव करेगा न तो पीछे मूव करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, मिटा रहे हैं। एक सवाल और दे रहे हैं, दूसरे तरीके का लगाइएगा उसको, पुली ब्लॉक वाला है। ये एक पुली है, इससे 3 kg का और एक 2 kg का ब्लॉक लगता है। हम करें फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। इसमें जो टेंशन होगा ना इस स्प्रिंग में, उसका टेंशन बताना है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। नीचे के देखिए कोई किसी पुली में एक 3 kg का एक 2 kg का ब्लॉक लटकाए हैं, तो यह ब्लॉक 3 kg वाला नीचे जाएगा और 2 kg वाला ऊपर आएगा। इतना तो कंफर्म है ना। तो यही बताना है कि जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उसी नीचे आएगा, उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, अपोजिट हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम स्प्रिंग के लिए सेम होगा।
याद रखिएगा स्ट्रिंग सेम, ठीक है। तो बताइए एक्सीलरेशन और टेंशन क्या होगा। वीडियो रोक के ट्राई करिए अपने। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले करने के लिए सबसे पहले अगर आपको बेसिक नहीं पता हो रहा है तो आप इसका एफबीडी बनाइए। सबसे पहले एफबीडी बनाइए, जैसे कि मान लीजिए यह 3 kg का है, यह वाला 2 kg का है। हम माने कि नीचे एक्सेलरेशन 3 kg वाला होगा, क्योंकि 3 kg वाला ज़्यादा भारी है तो नीचे आएगा वो। तो 3 kg वाला नीचे आएगा, यानी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन ऊपर। यानी यह mg के कारण 30 mg नीचे लगेगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा। टेंशन ऊपर लग रहा है इसका टेंशन तो ऊपर, इस 2 kg में टेंशन रस्सी के कारण तो ऊपर लग रहा है, लेकिन इसके कारण 20 न्यूटन का फोर्स भी mg भी नीचे लग रहा है, क्योंकि 2 × 10 20 न्यूटन का फोर्स नीचे तक चलेगा। अब देखिए 30 ज़्यादा होगा तभी तो यह एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ। 30 ज़्यादा होगा, यानी 30 - 3 = मास इंटू एक्सेलरेशन ma। और यहाँ पर देखिए टी ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, यह 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ पर टी ज़्यादा होगा, टी ज़्यादा होगा, यानी t - 20 = 2 है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, यानी = 5 है, यानी = 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से यह ब्लॉक नीचे आएगा। यह ब्लॉक इस स्पीड से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से पर सेकेंड यह ब्लॉक नीचे आएगा और यह ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। अब टेंशन निकालना है तो इसमें कोई पुट कर दीजिए वैल्यू। तो t - 20 इसमें पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 4, यानी टेंशन कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। देख लीजिए 24 न्यूटन आ गए, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। आसान है ना भाई, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। खाना खाना इससे कठिन, खाना खूब खाएंगे चबाएंगे तब ना, इसको तो कुछ करना भी नहीं। अगर आप समझ गए इसको अच्छे से कंसेप्ट वाले ना, आसान से एकदम भाई देख ही के कर देंगे कि वो इसका तो इतना आएगा। नहीं तो अगर आपको इसे नहीं करना आ रहा है ना, थोड़ा एक्सपर्ट बना, तो देखिए 30 न्यूटन नीचे इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। रस्सी को मान लीजिए कि इंटरनल फोर्स, ब्लॉक को देखिए, रस्सी भूल जाइए, स्ट्रिंग को भूल जाइए, स्ट्रिंग को मान लीजिए कि वह इंटरनल फोर्स लगा रहा है, इंटरनल है, ठीक है। 30 न्यूटन का इस डायरेक्शन में आ रहा है, 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में आ रहा है। एफ नेट कितना हो जाएगा, देखिए 30 न्यूटन इधर जाएगा, 20 न्यूटन इधर। एफ नेट 30 20 30 - 20 10 हो गया। अब टोटल मास कितना हो जाएगा 5, 10 = 5 है, a = 2 मीटर पर सेकेंड, उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बस करते हैं, बस कुछ भी, बस प्लान कुछ भी कर लीजिए। तो यहीं पर रोक देते हैं आप। अगले लेक्चर में फिर कोनो अच्छा टॉपिक से पढ़ेंगे, अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक से पढ़ेंगे। इसमें एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा कितना आया है आंसर आपका, दे रहे हैं तो लिखिएगा, सवाल अपने से करिएगा उसको, ठीक है, घर पर अपने से करिएगा, अपने से करिएगा। एकदम सिंपल सवाल दे रहे हैं, एकदम सिंपल। 5 है, 5 kg का है, यह 2 kg का है, 5 kg का है, 2 kg का है। फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। दे रहे हैं ना, इसका मास दे रहे हैं 2 kg, इसका मास 5 kg और इसका मास 5 kg। पुली का मास 2 kg है, यहाँ पर टेंशन लग रहा है T, फाइंड T। लगाइएगा घर पर, नहीं तो अगले लेक्चर में बताएंगे इसको, घर पर लगाइएगा अच्छे से करके, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कितना है।
समझ में आया ना बेसिक, आज का एनएलएम का बेसिक समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही सिंपल होता है, ठीक है। तो लगाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए